इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। प्रेतिन जिज्जी आए हाय, अदाएं अदाएं, मैं मारी जावा, मैं बारी जावा, जो कह लो वो सब कम है। एक तरफ मंदिर में भाई साहब सिला उठा रहे हैं, पाप पुण्य का खंबा दिखा रहे हैं भैया और भौजी, और दूसर की तरफ हमारी प्रेतिन जिज्जी बनी है संवाददाता। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूरा लेक्चर चल रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं। पॉलीथीन का बैग लेके या फिर कोई शॉपिंग बैग लेके अदाएं दिखाई जा रही। कैमरा पर्सन कौन है, मम्मी जी या फिर झुटियंका दीदी। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। वाह वाह, वहाँ एक बग्गा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिला उठाने का भर प्रयास कर रहा था। मुझे लग रहा था कहीं वही जो तुम सोच रहे हो, सुसु पॉटी ना निकल जाए, जजोर लगा रहा था। लेकिन भाई देखो, वो काफ़ी वजनी सिला थी, कोई हिला, एक दो लोग थोड़ा कोशिश करे लेकिन हो नहीं पाया। और जो लेडी ग्रुप आता था, एक एक लोग ट्राई करते थे, बस ऐसे ऐसे घुमा के चले जाते थे। उधर शिमले में हमारी छोटकन्नी जिज्जी पहुंची हैं बड़ी जिज्जी के साथ। कभी पार्क तो कभी इधर तो कभी उधर, वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं सब जज्बात। और हाँ, पिकनिक मनाएं, बैठ कर चाय वाय पीन। जहाँ चाय पी रही थी वहाँ कैमरा कौन चला रहा था, क्योंकि मम्मी जी को भी दिखा रही थी और छोटी दीदी को भी दिखा रही थी। तो वन ओनली वो झुटियंका थी। कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि हे प्रेतिन प्लीज़ हमको झुटियंका दिखा दो ना, बहुत दिन हो गए, हम झुटियंका को देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे गुहार लगाए पड़े हैं लोग। चलो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो बग्गा का वीडियो है वो टाइटल है त्रिलोकीनाथ मंदिर में हुई हमारी पाप पुण्य की परीक्षा। ओ भाई साहब, परीक्षा हो गई तो यहाँ पर इन्होंने थंबनेल भी लिखा है, त्रिलोकीनाथ मंदिर जहाँ पाप और पुण्य का फैसला होता है। हिंदू और बौद्ध दोनों करते हैं पूजा। रहस्यमय स्तंभ। तो पानी 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 में घूमे तो हल्का, अच्छा, पापी घूमे तो हल्का। राम जाने भाई साहब, ये लोग खा लिख डाले हैं इसमें थंबनेल जो बनाए हैं, पानी पापी और न जाने क्या क्या चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बग्गा की वीडियो की बात करेंगे। बग्गा का ये वीडियो आया है लगभग 3-4 घंटे पहले, और कमेंट इसने 25 पब्लिक कर दिए हैं। टोटल जो ये वीडियो है ये है 18 मिनट 57 सेकेंड की। और ये लोग मंदिर मंदिर घूम रहे। भगवान का शुक्र है कपड़ा बदले, भगवान का शुक्र है बग्गी सूट में आई। सूट में अच्छी लग रही थी, ये सूट भी अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा भाई सब हमारे पैनलिस्ट भी बड़े खुश थे कि हैं नहाया, तनिक कम बदबू आई। कम से कम इस बग्गौना ने नहाया, कैसो भी नहाया, दरियम नहाया, तालाब में नहाया, नदियम नहाया, नल के नीचे नहाया, शावर में नहाया, बस नहाया। इसी में सारे के सारे लोग खुश हो गए हैं। वाह जी वाह। तो ये सारा मंदिर मंदिर दिखाते हुए बग्गा जब वो उठा रहा था ना वो शिला, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ गया था। बग्गी बढ़िया कैप्चर करने में लगी थी। यस पति देव। हालांकि बग्गी गई घुमायूँ न पाई, ऐसे चली गई छू छा के। और जो बग्गा गया तो पूरी कोशिश करा उसने, पूरा जिगरा लगा दिया है, जितना जांगर था वो लगा दिया। बग्गी लिए ऐसे कैमरा में कि आज मेरा पति ना तारे बिजली से पतले वाला गाना मुझे याद आता है जब भी मैं बग्गा को देखती हूँ। तो उसको लग रहा था कि बग्गा आज कैसो ना कैसे करके ये वाला चीज़ पूरा करके ही दिखाएगा, और मैं मतलब इसलिए ये वाला पल मिस ना करूँ, इसको तुरंत कैप्चर कर लूँ। तो हम सब ने देखा, कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बगौना से हो नहीं पाया। फिर क्या जी, ये लोग वहाँ से निकल गए। निकलते निकलते फिर ये आगे और बढ़े। कहाँ भाई, अब उदयपुर में आए। बग्गे ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कहीं लोग गड़बड़ न समझ जाए कि भैया हम वो वाले उदयपुर आए, राजस्थान। अरे देखो बग्गा, हम भी जानते हैं इतना डीजल पेट्रोल जो भी खर्च हो रहा है तुम्हारी गाड़ी में, इतना खर्च करके तुम बड़ा राजस्थान जाओगे।
हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, बग्गा ने कोनो किसी तरीके के होटल में रुका था, तो बग्गा ने ऐसे अपना होटल दिखाई दिया। जब ढाबे में रुकता है, जब ऐसे कहीं ऐसी जगह में रुकता है जहाँ पे उसको गाली मिले, तब वो कमरा नहीं दिखाता है। तो बग्गा ने थोड़ा सा अपना जो है होटल रूम दिखा दिया कि अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करें। तो वहाँ से तैयार होके, और हाँ, जहाँ जहाँ दर्शन करने जा रहा था, मंदिर कितने साल पुराना है भैया, यहाँ की हिस्ट्री बताओ। चलो, इसमें थोड़ी सी उसने मेहनत करी, दिखाने की कोशिश करी, लोगों से पूछ पाछ के करी या जैसे भी करी। पर सबसे मस्त मुझे वो शीला वाला ही लग रहा था, जो सारे लोग अपना जांगर लगाए पड़े थे वो, लेकिन शीला टस से मस्त नहीं हो रही थी। बस ये कह रहे थे अब हम आगे जा रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। फिर गाड़ी में बैठ के बग्गा बग्गी पीपी में निकल लेता है। यार सीनरी बहुत अच्छी दिखाया बग्गा ने, जो है वो है, मतलब क्या गजब की मतलब सीनरी लग रही थी। मन करता काश यहाँ पे बैठ जाएं और बस भाई साहब जीवन बीत जाए। कितना सुंदर दृश्य लग रहा था। पर हाँ, पहाड़ी एरियाज़ की देखो, देखने में जो सुंदरता है वो है, लेकिन जो रियल में वहाँ कठिनाई है जीवन जीने में, जो वहाँ रहते हैं उनसे पूछो। जब कभी भी ऐसे उनसे पूछो कि भाई आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता होगा, आप इतनी अच्छी जगह पे रहते हो, तो वो लोग का दुख अलग ही व्यक्त होता है। वो शहर में रहना चाहते हैं, हम लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं। यही है सच्चाई भाई साहब। तो पाप पुण्य की बात वो बग्गी बता रही थी कि ये जो पाप और पुण्य मुझे बड़ी हंसी आई भाई। बग्गी ने जो दांत चियार के बोला है कि सुनो जी, वो कौन सा था खंबा है, पाप और पुण्य का। हाँ, तो जो पहला वाला है ना, वो हर कोई कर जाता है, पर पाप वाला कोई कर नहीं पाता, और हमने वो भी क्रॉस कर लिया, मतलब हम पुण्य आत्माएं हैं। वाह जी वाह, बधाई हो बग्गा बग्गी, आखिरकार तुमको भाई, मतलब बग्गी जब वो इंटरव्यू टाइप का कर रहा था बग्गा, तो उनसे ज़रूर पूछने लगी पाप पुण्य के बारे में, और पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये भी बग्गे ने उनको बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत जता के आभार व्यक्त किया। बग्गा पूरी कोशिश कर रहा है, चलो इस प्रकार की कोशिश करो, अच्छा लगता है, लेकिन लिचड़ाई तुम्हारी कतई कम नहीं होगी, तो फिर देखो वीडियोज़ में फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो पूरे तरीके से बग्गा यहाँ पे कोशिश करते हुआ दिखा कि चलो हम कुछ मेहनत दिखाएं। तो कुल मिला के बस यही था, घर भैया, ये किसका घर है, कितनी दूर है, धन्यवाद भैया, नमस्ते भैया, मतलब पूरे तरीके से घुल मिलने की कोशिश कर रहा था, जो कि ये जहाँ पर भी जाता है ये कोशिश करता है। दृश्य बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर हम आए तो बात करें हम अपनी छोटी दीदी की, प्रेतिन ब्लॉग का। प्रेतिन ब्लॉग, अच्छा बग्गा की एक वीडियो का और मैं पॉइंट भूल गई। जब एक नमस्ते भैया जी से पूछ रहा था, भैया ये पीने वाला पानी बह रहा है या फिर कपड़ा धोने वाला, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि वहीं से बॉटल में पानी भर भर के रखना चाह रहा होगा कि ये 20-20 रुपये कब तक खरीदेगी बॉटल, इससे अच्छा यहीं भर के रख लो। फिर रास्ते में मिली एक वादी जहाँ पे खूबसूरत फ्लावर थी, और अपनी खूबसूरत फ्लावर को उतारा बग्गे ने, अपनी बीवी के साथ उस वादी में बढ़िया अच्छे से फ़ोटो खींचे हैं। समय समय पे ये सारा चीज़ करता रहा। तो ये था बग्गा का वीडियो, है ना, जो कि नॉर्मल वीडियो था, ऐसे करके निकल गया। इसमें ना लोगों ने अच्छे अच्छे जो है कमेंट कुछ थे, बग्गे ने कुछ कमेंट ही रखे, 25 कमेंट, जिसमें से किसी ने लिखा है, अच्छा हमारी मानसी शाह जी ने लिखा है, तुम लोग तो लेह लद्दाख ट्रिप पे निकले थे, ये तो ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसके साथ निकले थे क्या, या तुमने वापस के लिए झूठ बोला था कि बग्गी की तबीयत ख़राब हो गई है। तुम लोगों को, अच्छा तुम लोगों को भाई साहब फिर से उदयपुर का प्लान था पहले से ही, झूठ बोल के आए हो, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग यार। बाकी कोई भी लड़की लेह लद्दाख ट्रिप के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस तो पैक नहीं करती। मानसी साजू ने बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा, झूठ बोलने की ज़रूरत है ही पड़ती है इनको। मुझे समझ नहीं आता कि भाई कम से कम सच बोलो।
क्या झूठ बोल दिया तुमसे, प्रॉमिस किया था दीदी मैं सूट नहीं लेके जाऊंगी और तुमको बिना पूछे सूट ले गई। लो भाई साहब, एक से एक इनके भक्त लोग आ जाते हैं। तो तमाम लोगों ने आके यहाँ पर अपनी बातें लिखी हैं, लेकिन फिर बग्गा बग्गी में से किसी ने रिप्लाई किया है। आपको ये बताऊं कि हमने कुकिंग और कुछ रील्स बनाने के लिए सूट रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर जैसी लोकेशन भी हो जाती है। बाकी जो सोचना है सोचते रहो। ओह माय गॉड, इतना एटीट्यूड कि जिसको जो सोचना है सोचते रहो। मैंने क्या है, अच्छा 440 लोग, 40 अफवाह, कुछ ऐसा कुछ लगाया तो था इसने स्टोरी। तो ये जो एटीट्यूड है मैडम, ये भी लिख सकती थी कि मैंने इसलिए रखा था कि कहीं मंदिर वंदिर पड़ जाए। वैसे तमाम लोग ये करते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाओ तो एक सूट भी रखो, जिनमें से एक मैं भी हूँ। अगर मैं पहले कहीं घूमने जाती थी तो हम एक एटलीस्ट सूट रखते थे कि कहीं मंदिर वंदिर जाना पड़ जाए तो। पर ये जो बग्गी तुम्हारा, या बग्गा बग्गी जिसने भी ये रिप्लाई किया है, ये रिप्लाई करने का तरीका बहुत कैजुअल है। फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ऑडियंस को। ऑडियंस ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, तुम लोग ऐसे ही हो। 11 लोगों ने इसमें रिप्लाई किया है। महाभारत भाई, इसमें ना किसी लोगों ने इनको करेक्ट किया है। दिनेश शर्मा जी का कमेंट है महाभारत के रिगार्डिंग। यहाँ पे धर्म की बातें होने लगी, इसने को इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो इन्होंने लिखा महाभारत 5200 साल पहले हुआ था। बुद्ध धर्म तो 2500 या फिर 2600 साल, मतलब 2600 साल पुराना हुआ है। और शिवलिंग की भगवान बुद्ध क्यों बोल रहे हो, ये मंदिर है। जब शिवलिंग की स्थापना हुई थी तब ये मंदिर ही था। काहे तुम लोग अधूरी जानकारी देते हो। तो भैया जानकारी को लेकर लोग यहाँ पर इनको अच्छे से धो रहे हैं, है ना। महाभारत 5200 साल पुराना हुआ था, झूठी जानकारी मत दो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बातें चल रही हैं। अब आते हम प्रेतिन ब्लॉग पे। प्रेतिन ब्लॉग में दोस्तों हम सबको पता है कि देखो छोटी दीदी के साथ बड़ी दीदी गई हैं। अदरवाइज मम्मी जी और छोटी दीदी तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अकेले इतने दिनों से शिमला में नहीं रहने वाले। तो मैं तो मानती हूँ कि वो शिमला में अकेले नहीं। अच्छा, इनके वीडियो नाटी से शुरू हुआ था। तो ये नाटी करते करते बढ़िया रात के प्रोग्राम जो हो रहे थे, कुछ बता रहे थे शिमला का अब समर शुरू हुआ है, और फिर रात में अच्छे अच्छे सिंगर के प्रोग्राम हो रहे थे। उसमें पूरी ये प्रेतिन जी और बाकी के लोग भी बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक नोना जीजा भी होंगे साथ में। तो काफ़ी कुछ एंजॉय किया शिमला ब्लॉग में। 40 कमेंट अब तक आ चुके हैं। तमाम लोगों ने इनसे ये भी कहा है कि हाय प्रेतिन, झूठी अंका कि मैं ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ कानपुर ब्लॉग से, प्लीज़ उसको एक बार दिखा दो, वी रियली मिस हिम। बताओ तुम लोग नाच पीटो, जब हमारी दीदी थी तो उसका वीडियो नहीं देखते थे, व्यूज इतने कम हो गए थे। आप मिस कर रहे हो। नहीं दिखाएंगे, हमारी दीदी नहीं आएंगी। वेरी गुड ब्लॉग, प्लीज़ परिया को दिखा दो। सब साथ में बहुत अच्छे लिखते थे। परिया कहाँ है, प्लीज़ एक बार दिखा दो। तो यहाँ पर लगातार बार बार लोग यही कह रहे हैं कि हमको परिया जीजी को दिखा दो, परिया जीजी को दिखा दो। लेकिन भाई परिया जीजी को यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि परिया जीजी अब नहीं आएंगी ऑन कैमरा। मम्मी जी खूब बढ़िया इतरा रही थी, इधर से उधर जा रही थी। ये लोग कभी मोमोज़ की दुकान दिखा रहे थे, कभी कुछ दिखा रहे थे, कभी भीड़ दिखा रहे थे। कहते हम लक्कड़ बाज़ार जाएंगे। तो लक्कड़ बाज़ार कौन जाता है आपको पता है, हमारी छोटी दीदी की बड़ी बहन, वो अक्सर लक्कड़ बाज़ार जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है लक्कड़ बाज़ार से अपने घर के लिए कुछ शो पीस खरीदना, लकड़ी वाले, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, सीड कहीं पे रुका हुआ था तो कोई जगह को बोल दिया था साफ़ सुथरी है आपकी जगह। तो भाई दीदी कहती भैया आपकी जगह एकदम साफ़ सुथरी है। हाँ दीदी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। सोच भी साफ़ सुथरी रख लेती तो कुछ बात ही अलग था। फिर ये लोग ना जगह जगह पे कभी आम का क्लोजअप शॉट दिखा रहे थे, कभी शिमला लिखी हुई कोई चीज़ खरीद रहे थे।
मतलब पूरे तरीके से लगे हुए थे। मम्मी जी तो भुट्टा की दीवानी है, हमने देखा मम्मी जी भुट्टा खरीदते हुए दिखी। तो कुल मिला के ये वीडियो जो है ना 4-5 दिनों का बासी माल है। अब जहाँ जहाँ पे ये कह रही थी कि भाई मेरा ये होता है कि पहले एंजॉय कर लो पलों को, वीडियो आराम से डालते रहो। तो मुझे लगता है कि अब तो ये लोग घर आ चुकी होंगी, हो सकता है ये घर से डाली हूँ, क्योंकि कई दिनों का ये फुटेज है और इसी को इसने थोड़ा काट पीट के 26 मिनट 34 सेकंड का बना दिया है कि भाई कैसे करके ये इतना लंबा वीडियो हम बना देते हैं। लोग जिसको देखना है देखते रहेंगे, खासकर टर्रो वाले। तो नॉर्मल कपड़े, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े पहन के जब दीदी बैठी ही तो लग रहा था कि भाई पता नहीं अब क्या वैसे बोलने आएगी। फिर इधर उधर की बातें करके चली गई। फिर देखा जब पार्क गई थी ना कि यहाँ का फेमस पार्क है, हम इस पार्क में जब जाएंगे तो दोबारा से फिर आएंगे अगर अच्छा लगा। एक रील के बारे में भी बताई कि आप लोगों ने जो भर भर के कमेंट किए हैं, जो मैं और मेरी भाभी का है रील, वो आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी दीदी करते हुए दिखी। बग्गी के साथ बॉन्डिंग वाली रील पे लोग बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। दीदी ने ये भी कहा कि आप हमारे शिमला वाले ब्लॉग को पसंद करिएगा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। मधु दीदी एक मिली थी सब्सक्राइबर और एक भैया मिले थे, तो उनको भी दीदी ने बताया। हाँ चलो, दीदी को इस बार इन्होंने दिखा दिया। दीदी मम्मी जी के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। इतनी बड़ी ब्लॉगर हैं भाई, मम्मी जी सेलिब्रिटी की मम्मी आए तो देखेंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा, मम्मी जी पीछे से आ गई तो दीदी कह रहे हैं मम्मी तुम पीछे से कहाँ से आ गई हैं? हम सोचे नहीं ये लेडी कहाँ से आ गई। अरे नाज बेटी अपनी अम्मा को नहीं जानती। अम्मा जी एक चप्पल देंगी और गलथरा हो जाएगा लाल, बस तुम्हारा सारा निकल जाएगा भवाल। फिर भाई साहब ये क्या करते हैं, मॉल रोड पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब तक शिमला में मॉल रोड ना घूमो तब तक ना, बेकार है। बीच बीच में सीट बोल देता था इसलिए कट मार देती थी। और कहती मम्मी मम्मी आपकी ताज़े यादें ताज़ा हो गई शिमले वाली। अरे नास पीटी, तुम लोग कितना यादें ताज़ा कराओगी। मम्मी कहन हाँ, वो पिछला ज़माना कुछ और था, अभी शिमला काफ़ी बदल चुका है, अभी वो वाली बात नहीं है, हैं? दीदी ने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी, तो कह रही थी कि अभी हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे। फिर बाद में बोली कि चलो कलेक्ट करने चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ हैं। तो यादें बटोर रही हमारी दीदी शिमला में। हर बार से ब्लॉगिंग होता था, इस बार हमारी दीदी सिर्फ यादें बटोर रही। लक्कड़ बाज़ार से कहाँ ख़रीदा है पता चल जाएगा। वो जिसमें शिमला लिखा था वो फालतू की चीज़ें देखी जा रही थी। हर बार तो यही करते हैं लोग, है ना। हो सकता है बड़ी दीदी ने कोई अपने घर के लिए चीज़ खरीद ली हो, इन्होंने तो बस बकवास करके ही दिखाई। कहती ओ वहाँ पे जब हम जा रहे हैं वहाँ पे सारा कुछ सामान लकड़ी का ही मिलेगा। नहीं दीदी, पत्थर का भी मिलेगा जो तुम अपनी खोपड़ी पे मार लेना, तो शायद थोड़ी अक्ल सामने आ जाए तुम्हारे दिमाग में। शाम को ही ये लोग निकलते थे घूमने, पूरे टाइम इधर उधर ही शाम को ही निकलते थे। बाद में दीदी ने जो टॉप्स पहने थे काफ़ी बड़े बड़े, वो अच्छे लग रहे थे, मेरे को सुंदर लग रहे थे वो, मतलब उसका शेप भी बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर दीदी ने वहाँ से लक्कड़ बाज़ार से कुछ शोपीस ही देखे जिसमें शिमला का कुछ डिज़ाइन बना होता है। तो दीदी पूछ रही थी ये कितने का, ये कितने का, अब लिया कितना ये तो दीदी ही जाने। क्योंकि देखो हम सबको पता है कि ये कितना ख़रीदारी करती हैं और कितना दिखाती हैं। इन लोगों को ये था कि दिखाओ ज़्यादा, कंटेंट बनाओ ज़्यादा, खरीदो चाहे ना खरीदो। फिर जब प्रीति जी खरीद के मार इधर उधर घूम घूम के मटक मटक के जा रही थी, मतलब ये कहाँ था, इसमें तुम कहाँ दिखा रही, ये चीज़ हमें समझ ही नहीं आ रही। जा रही हैं, शायद मम्मी चला रही होंगी कैमरा या फिर बड़ी जीजी कैमरा चला रही होंगी, बार बार पॉलीथीन लेके घूम जा रही थी।